होंगे वो अभी अपने सामने आ जाएंगे। 12 जनवरी 1863 को जन्म हो जाता है। नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ। प्यार से उसकी माँ उसे नरेन या बिले कहती है, नरेन या बिले कहती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। नरेंद्र नाथ दत्त को स्कूल भेजा जाता है। स्कूल के अंदर पढ़ाई के अंदर एकदम होनहार, सभी विषयों के अंदर अव्वल आने वाले नरेंद्र नाथ दत्त घर आने के बाद माता भुवनेश्वरी देवी से महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाएं सुनकर के उनका नैतिक विकास इतना अच्छा हो गया कि वो जब 7, 8, 9, 10 साल की उम्र तक गए तब तक योग, भक्ति, भावना इनसे इतने अभिभूत हो गए कि वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। पढ़ाई के साथ साथ के अंदर लोगों का सत्कार करना, जो गरीब लोग हैं उनकी देखभाल करना और साथ में भगवान की भक्ति करना, ये उनका एक अभिन्न अंग हो गया। अब भगवान की भक्ति की उनमें इतनी ललक जगी कि वो धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज में गए तो उनके मन में एक प्रश्न उठने लग गया, क्या भगवान होते हैं? ऐसा मन में उनके प्रश्न। कई लोगों से मिले हो, कई लोगों से पूछा क्या भगवान होते हैं, कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला उनको। अब तभी उनके एक चचेरे भाई थे, उन्होंने बताया कि भाई आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर के अंदर, दक्षिणेश्वर है वहां एक काली माता का मंदिर है और वहां पे गुरु रहते हैं, वहां उनके पास जाकर के मिलो आप, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं। अब नरेंद्र नाथ दत्त ऐसे व्यक्ति थे कि जो कोई चीज शाश्वत होकर के देखे ना तब यकीन करते थे। ऐसे एक बचपन का थोड़ा सा किस्सा उनका कि एक बगीचा था, वो बगीचे के अंदर वहां खेलने जाते तो वहां जो फलदार पेड़ थे उनसे कभी कभी उनके साथियों के साथ फल तोड़ लिया करते थे, खा जाया करते थे। तो जो बगीचे का मालिक था वो परेशान हो गया कि बच्चे से तो मानेंगे नहीं, इनको अपन डराते हैं। और वो कहा कि देखो बच्चों यहाँ मत आया करो तुम, यहाँ इस पेड़ के ऊपर भूत रहता है और तुम आओगे तो तुम्हारे को खा जाएगा वो भूत है। जो नरेंद्र नाथ सोचे भूत होता है, देखेंगे अपन, ऐसे कैसे मान ले, तो बुढ़ा झूठी बोल सकता है अपने को, देखेंगे इसको। अब वो भूत को देखने के लिए पूरी रात उस पेड़ पे चढ़े रहे। सुबह देखा तो कोई भूत नहीं, तो वो कहा उनसे आकर के ऐसे वैसे तो मेरे को तो कोई भूत दिखा नहीं, कोई आता नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो। तो वो हर चीजों को शाश्वत करके देखते थे वास्तव के अंदर है या नहीं। चचेरे भाई के द्वारा बताया गया कि भाई आप दक्षिणेश्वर जाओ और वहां पे जो काली माता का जो पुजारी है वो आपको भगवान का रास्ता बताएगा। तब पहली बार 1881 के अंदर उनकी भेंट हुई श्री राम कृष्ण परमहंस, जो उनके फिर आध्यात्मिक गुरु बने। उनसे भेंट होने के बाद में उनसे यही क्वेश्चन किया वो बड़े होकर के कि आपने भगवान को देखा है? तो श्री राम कृष्ण परमहंस बोले जो हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है, और वैसे ही देखा है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, शाश्वत जैसे आप मेरे सामने खड़े हो वैसे ही मैंने भगवान को देखा है। तब स्वामी जी ने सोचा कि भाई भगवान को देखना है तो इनका अनुसरण करना ही पड़ेगा मेरे को, तो वो उन्हीं के पीछे लगे रहे, है ना। वो जैसा कहते वैसे करते, वो कहते वैसा करते रहते हो। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1884 के अंदर जो नरेंद्र नाथ दत्त थे उनके पिताजी का देहावसान हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। अब एकमात्र वही कमाने वाले थे उनके पिताजी, अब चले जाते हैं तो परिवार के ऊपर संकट खड़ा हो गया पैसों का। दैनिक जीवन की जो रोजी रोटी थी, उनका समय, उनका जो संकट था वो उनके सामने आकर के खड़ा हो गया। तब वो सोचे कि मैं क्यों न जो मेरे परिवार की रोजी रोटी है उनका साधन है वो जा करके, और श्री रामकृष्ण परमहंस उन्होंने तो भगवान को देखा है, उनसे जा करके मैं मांग लेता हूँ कि भाई आप अपने भगवान से अर्जी लगाओ, अरदास लगाओ कि वो मेरे परिवार को रोजी रोटी दे। ऐसा वो जाकर के श्री रामकृष्ण परमहंस से बोले, और वो बोले तो कि संकट तेरे ऊपर आया। रामकृष्ण परमहंस करे नरेंद्र नाथ को कि संकट तेरे ऊपर आया, मैं क्यों दूंगा, तू ही जाके मांग ले जा काली माता से। और वहां जो काली माता थी वो चिन्ह मुद्रा के अंदर बिल्कुल ऐसे आशीर्वाद देने की स्थिति के अंदर मूर्ति खड़ी हुई थी। वो गए वहां पे और जाकर के उन्होंने माँ काली से मांगना था उनको कि भाई मेरे परिवार को धन संपत्ति दो, खाने के लिए रोजी रोटी दो। लेकिन वो जाकर के वहां मांगते हैं कि हे काली माँ मुझे विद्या दे, विवेक दे, वैराग्य दे, है ना, इस दुनिया के अंदर मैं सद्बुद्धि के साथ जी सकूं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे। वो आकर के बोले परमहंस से कि मांग लिया आपने, मैं अपने परिवार के लिए आपने मांग लिया क्या रोजी रोटी? बोले कि नहीं मैं तो नहीं मांग पाया। फिर क्या मांगा? कि मैंने तो धन, वैराग्य, विवेक, ये चीजें मांगी कि इनसे थोड़ी पेट भरेगा कोई, जाकर के दोबारा जा, एक बार और मौका देता हूं तेरे को। ऐसे करके नरेंद्र नाथ 3 बार गए माँ काली के सामने, लेकिन वो मांग ही नहीं पाए, भगवान से मांग ही नहीं पाए। उन्होंने मांगा कि वैराग्य दे मेरे को, विद्या दे, विवेक दे। तब श्री रामकृष्ण परमहंस समझ गए कि ये बालक
भाई विद्या विवेक आ जाएगी तो अपन खुद भी कर सकते हैं अपना काम, है ना। अपन रोजी रोटी मांगते हैं भगवान के सामने जाकर के, विद्या विवेक मांगेंगे, अपन अच्छा दिमाग रहेगा अपना। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई आप तो मांग नहीं सके, चलो मैं माँ काली से अरदास करूंगा कि साधारण कपड़े और साधारण भोजन में आपके परिवार को कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साधारण ऐसे नहीं कि भाई आप कोई लग्जरियस कपड़े और लग्जरियस आप भोजन प्राप्त करो ना, साधारण भोजन आपको मिल सकता है। ऐसा आशीर्वाद मिलने के बाद में श्री रामकृष्ण जो परमहंस थे उनकी उम्र भी धीरे धीरे चलती गई। अब एक बार का समय आया कि उन्होंने जो संन्यास जीवन की सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है समाधि की अवस्था ना, कि समाधि की अवस्था में व्यक्ति चला जाता है तो उसको ऐसा कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की स्थिति। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो गुरुजी मेरे को आप समाधि की क्रिया विधि बताओ कि समाधि में कैसे जाया जाता है और उससे बाहर कैसे आया जाता है। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को इतना लताड़ा कि मैं तेरे को ये समझ रहा था कि तू तो एक तुच्छ प्राणी निकला, मैं तेरे को एक वट वृक्ष समझ रहा था, एक महान जो वट वृक्ष आता है अपना बरगद का पेड़ आता है उसके समान समझ रहा था कि तेरे छांव के नीचे जो इस देश के इस दुनिया के जो दुखी लोग हैं वो आकर के तेरी छांव में बैठेंगे, वो शीतलता प्राप्त करेंगे। और तू तो खुद का चाह रहा है कि मेरे को समाधि की स्थिति बता दो कि मेरा मोक्ष हो जाए। और मैं तो ये चाह रहा था कि तू इस संसार का कल्याण करे, पूरी पृथ्वी का, पूरी इस वसुंधरा का कल्याण करे। ऐसा सुनते ही विवेकानंद जी का जो ध्येय था वो कुछ समझ में आया कि मेरे को मेरा ही कल्याण नहीं करना, इस पूरे संसार का कल्याण करना है। ऐसे धीरे धीरे समय और बीतता गया। श्री रामकृष्ण परमहंस थे वो भी एक दिन स्वर्ग को सिधार गए। अब समय आ गया कि भाई मेरे को करना क्या, आप तो गुरुजी भी नहीं रहे जो कुछ बताते उनको, तब तक तो बताते बताते चल रहे थे। अब तब उन्होंने सोचा कि भाई मैं इस संसार के अंदर क्या करूं, देखते लोगों को क्या करें, लोगों को देखते इतने दीन दुखी गरीबी बहुत भयंकर छाई हुई। तब उन्होंने उस समय एक प्रचलन था कि जो सन्यासी लोग हुआ करते थे ना वो परिव्राजक सन्यासी हुआ करते थे। आप हिंदी में पढ़ते होंगे परिव्राजक क्या होता है, एक शब्द में जो सन्यासी अपने हाथ में दंड लिए लकड़ी लिए इस पूरे पैदल यानी कि ना पैदल पैरों से चल करके भ्रमण करता है उसको परिव्राजक सन्यासी कहते हैं। वो सन्यासी बन गए वो कि मैं एक परिव्राजक सन्यासी का रूप धारण करूंगा। उन्होंने हाथ में दंड लिया, एक लकड़ी ली और पैदल नंगे पैर घूमते घूमते पूरे भारत का भ्रमण किया। तो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखा कि भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जो पहले भारत जो विश्व गुरु कहलाता था वो अब इस स्थिति में आ कैसे गया, इतना भारत का पतन हुआ कैसे। ये पूरा भ्रमण करके और धीरे धीरे मैसूर होते हुए ऐसे बेंगलोर होते हुए लास्ट अंतिम छोर, भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी तक पहुंच गए जाकर। अब माँ कन्याकुमारी का वहां मंदिर था, उन्होंने वहां उनको साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में आंखों के अंदर आंसू भरे हुए थे कि भाई क्या भारत की दशा कैसे क्या हो गई है अपने से। उसके बाद में वो वहां से हिंद महासागर है ना, कन्याकुमारी के मंदिर से हिंद महासागर थोड़ी दूर पड़ता है, थोड़ी सी दूरी पड़ता है, जैसे अपने यहाँ से स्टैंड पड़ता है इतनी दूर। वहां चल करके गए और जाने के बाद में वहां हिंद महासागर में एक शिला है, उस महान सागर के अंदर छलांग लगा दी। रात का समय था, नाविक वगैरह ले जाने से सब मना कर दिए क्योंकि हिंद महासागर में शार्क मछली रहती है, बहुत भयंकर होती है। वो छलांग लगा दिया, छलांग लगा करके पीछे से जो मछुआरे थे चिल्लाते रहे कि कहाँ जा रहा है, पागल है क्या तू, वहां तेरे को शार्क खा जाएगी, तू जीवित नहीं आएगा। और उस महान सागर को चीर करके पार करके और उस शिला पर जा बैठे। वो समय था 25, 26, 27 दिसंबर 1892 का। उस शिला पर जाकर बैठ गए और बैठने के बाद में उन्होंने 3 दिन और 3 रात लगातार 3 दिन और 3 रात तक तपस्या की, ध्यान किया। और ध्यान किसका किया, भारत का भूतकाल कैसा था, भारत पहले कितना वैभवशाली था, कितना गौरवशाली था, भारत के वर्तमान का, भारत वर्तमान में कैसा है, लोग कहाँ भटक रहे हैं, दिशाहीन हो गए हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं लोग। और भारत के भविष्य का कि भारत आने वाला समय कैसा होगा, भारत वापस से विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत की युवा शक्ति क्या करे, जिसके लिए ये संसार है जो भारत की तरफ देखे, भारत का अनुसरण करे। भारत के भूत वर्तमान और भविष्य का ध्यान करने के बाद में 27 दिसंबर को वो उठे तो उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उनको दिख रहा था कि भाई अब मेरे को कुछ करना है। यदि मेरे को भारत
उन्होंने भूतकाल के अंदर देखा कि भूतकाल में भारत इतना वैभवशाली क्यों था, क्योंकि भारत के लोग अपने धर्म का अनुसरण करते थे, अपने धर्म को नहीं छोड़ते थे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते थे। और आज भारत के लोग अपनी धर्म और संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य के पीछे भग रहे हैं, पश्चिम देश की तरफ भग रहे हैं, वहां के लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। वो खा रहे हैं जो खा रहे हैं अपन भी, वो कपड़े पहन रहे हैं वैसे अपन कपड़े पहन रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा अपन बोल रहे हैं। इसलिए भारत का पतन हुआ। उन्होंने ध्यान आ गया कि भाई अब मेरे को भारत को अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़ना है, ताकि भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। ऐसा सोचने के बाद ध्यान में उनके आया, फिर वो वापस से अपने बेलूर मठ के अंदर, जहां रामकृष्ण मिशन का मठ था, वहां आने के बाद में उनके कुछ दोस्त थे, उनके जो साथी सन्यासी थे और भी, उनके साथ में उन्होंने विचार किया। तभी सूचना लगी कि भाई अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म संसद होने वाली है ना, और उस धर्म संसद के अंदर इस पूरे दुनिया के, इस पूरे देश के विभिन्न जो धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो सब उस सभा में आने वाले हैं और अपने अपने धर्म के बारे में वहां बताने वाले हैं कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म ऐसा है, मेरे देश में ऐसा होता है। उनको खबर लगी और उनके जो साथी थे वो बोले कि वीरेंद्र नाथ आपको भी जाना चाहिए उसके अंदर, उस धर्म संसद में आपको भी जाना चाहिए। अब उसी के लिए वो सोचे कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं, पैसे नहीं है, इतने कुछ नहीं है। तभी इसी पीरियड के अंदर जब वो घूम रहे थे, तब अपने राजस्थान में भी उनका आना हुआ। और राजस्थान में वो अपने खेतड़ी के नरेश, खेतड़ी जो अपना झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, उनके नरेश, उनके जो राजा थे अजीत सिंह, उनके वहां ठहरे थे। अपने खेतड़ी के अंदर बहुत बड़ा काम है उनका, विवेकानंद जी का, वहां ठहरे थे। और वहां ठहरने के बाद में उनसे अच्छी मित्रता हो गई तो वो उनके अनुसरण बन गए, उनके शिष्य बन गए थे। अजीत सिंह है वो विवेकानंद जी के शिष्य बन गए थे। और जो विवेकानंद नाम दिया, और जो आप ये देख रहे हो आज इस वेशभूषा में अपन देखते हैं, स्वामी जी को लगभग आप इसी वेशभूषा में देखोगे। ये अपने राजस्थान की देन है इनको। इनका जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त नरेन, इनकी माँ प्यार से बिले, उसके बाद इनका नाम विविदिशानंद ना, अनेक नाम पड़े इनके। लास्ट के अंदर जाकर के ये जब धर्म संसद के अंदर जाने के लिए तैयार हुई तो कहा कि स्वामी जी आप से एक अनुरोध है कि आप अपना नाम बदल लीजिए। इनका नाम था उस समय विविदिशानंद। अब कि मेरे को बोलने में अजीब सा लगता है, इससे मेरे से उच्चारण सही नहीं होता विविदिशानंद का। तो वो बोले कि बताओ क्या रखे, आप ही बता दो जो नाम रख लेंगे। बोले क्या, विवेकानंद रख लो, अच्छा नाम है विवेकानंद। तब चलो ठीक है, आज से मैं विवेकानंद भाई। तो अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद नाम दिया। और जो ये वेशभूषा है ये भी अपने राजस्थान के अजीत सिंह की दी हुई है। अब उनको खबर लगी कि विवेकानंद जी वहां जाने वाले हैं। तभी क्या, उसी समय, ये 1893 की बात है, जनवरी फरवरी के महीने की है ना, तब उनको खबर लगी कि भाई विवेकानंद जी धर्म संसद में जाने वाले हैं। और उसी समय अजीत सिंह जी के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उनके घर बेटा हुआ था। तो वो बोले और कि भाई पुत्र हुआ है, खुशी की बात है, तो विवेकानंद जी को मैं आमंत्रण करूंगा, वो आएंगे अपने घर और बालक का नामकरण करेंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे। अब विवेकानंद जी को निमंत्रण भेजा गया तो वो मना नहीं कर सके उनका, क्योंकि उनके बहुत अजीज हो गए थे। वो आए, राजस्थान आए दोबारा, और उनको तब हाल बताया कि भाई ऐसे ऐसे धर्म संसद में जाने का प्लान है, मेरे पास खर्चा वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि एक सन्यासी थे, सन्यासी को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए और क्या चाहिए। तब वो बोले कि आप टेंशन मत करो उस चीज के ना। अजीत सिंह ने खुद अपने जो पर्सनल सचिव होता है उसको कहा कि भाई आप इसकी पूरी व्यवस्था करोगे, वहां जाने के बाद में कहाँ कैसे इनका आगे जाने का प्लान रहेगा वो पूरा आप इनको लिख करके दोगे, पूरा बताओगे आप इनको, और वहां से छोड़ के भी जाओगे इनको। तब वो सचिव था वो पूरा उनको छोड़ करके और गया। अब समय आ गया उनका भारत से प्रस्थान करने का धर्म संसद के लिए, और वो समय था अपना 31 मई 1893। 31 मई 1893 के दिन पेनिनसुलर नाम की जहाज से वो भारत से पश्चिम देशों की यात्रा के लिए क्या किए, प्रस्थान कर गए। 31 मई 1893। और वो तब उन्होंने सुना कि भाई जो संसद है वो जुलाई के अंदर होने वाली है, वो जुलाई तक वहां पहुंच गए, जहाज से गए, पेनिनसुलर जहाज से गए, अपने इधर जापान चाइना होते हुए, और वो अमेरिका के अंदर पहुंच गए। अमेरिका काफी महंगा शहर है भैया ना, वहां दैनिक रोजी रोटी भी, और जो शिकागो के अंदर जहां होने वाला था, शिकागो काफी महंगा शहर है। अब उनको खबर लगी वहां जाते कि भाई वो तो जुलाई में नहीं होने वाली, धर्म संसद तो जुलाई में नहीं, उसको तो आगे किसका दिया, पोस्टपोन कर दिया गया, वो तो सितंबर में हुई।
अब तब तक का भोजन का जुगाड़ नहीं, कहाँ करे, कहाँ से खाएं, इतना भोजन ही नहीं। वो तो फिक्स प्लानिंग करके गए थे कि जुलाई में जाऊंगा, वहां अपने धर्म के बारे में बता करके तुरंत वापस आ जाऊंगा, अपने देश के अंदर पहुंच करेंगे, फिर से वही अपना काम। पता लगा भाई सितंबर तक, अभी जुलाई के बाद अगस्त, एक महीना कैसे गुजरे, सितंबर के अंदर ही पता नहीं कब होगी, आगे की समझे। अब वो सोचे कि भाई शिकागो तो महंगा शहर है, कुछ आध पैसे हैं, तो वहां उसी अमेरिका के अंदर एक दूसरा शहर है बोस्टन, वहां चले गए वो। और वहां जाने के बाद के अंदर भी काफी संघर्ष किया उन्होंने। अब जो उनको खबर लगी कि भाई संसद में भाग वही ले सकता है जिसके पास परिचय पत्र होगा, कि भाई मैं इस देश से आया हूँ, ये मेरा नाम है और इस प्रकार से मैं ये वहां कार्य करता था। ऐसा जैसे अपने एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड जरूरी है ना अपना, उस प्रकार से देख करके तभी एंट्री मिलेगी। अब उनके सामने वो संकट खड़ा हो गया कि मेरे पास तो कोई परिचय पत्र ही नहीं है, मैं कहां से लाऊं। तो कहते हैं कि जो भाई भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान उनका साथ जरूर देता है। तभी विवेकानंद जी का वहां पे अनेक लोगों से संपर्क हुआ। एक राइट नाम की लेडी थी, उनसे संपर्क हुआ, वो उनसे काफी प्रभावित हुई है ना, काफी प्रभावित हुई। और प्रभावित होने के बाद उन्होंने कहा कि विवेक आप स्वामी जी टेंशन मत करो ना, ये सब काम मैं कर दूंगी। इसके अलावा एक और लेडी थी वहां पे, उनका नाम बाद में निवेदिता रखा गया ना, निवेदिता। वो उनको परिचय पत्र बना करके और अपना जो भी था वो उनको दे दिया। अब वो वहां से जब समय आया कि भाई सितंबर का महीना आ गया, तो सितंबर के महीने में संसद के भाग लेने के लिए आ गए। अब तभी उनका अचानक वो परिचय पत्र खो जाता है, रेल के अंदर आ रहे थे, कहीं खो गया। अब फिर से संकट आ गया कि अब क्या करें। फिर उन्होंने जो लिख करके दिया था उनको, पहले उनके पास में वापस से लेटर लिख करके भेजा कि ऐसे ऐसे मेरे पास तो खो गया। अब रात का समय था, तो रात को जो ट्रेन का डिब्बा आता है ना, मालगाड़ी वाला डिब्बा था, उसी में एक रात गुजारी अपनी, वहीं पे रात को सोई वो। अब तब जो पहले लिख करके दिया था परिचय पत्र, उन्होंने उस धर्म संसद होने वाली थी, उनका जो डायरेक्टर था, जो मुखिया था, उनको पत्र लिखा कि आप इस व्यक्ति से परिचय पत्र मांगने का मतलब है कि आप खुद सूर्य को ही पूछ रहे हो कि भाई तुम क्यों चमकते हो, सूर्य को खुद की चमकने का कारण पूछ रहे हो। ये व्यक्ति बड़ा महान है, और ये मान के चलो कि धर्म संसद होने वाली है ना, ये केवल और केवल इसी के लिए हो रही है, आप इसी के लिए आयोजन कर रहे हो, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो बोले कि भाई ठीक है, हम एंट्री दे देंगे, उनको कर देंगे एंट्री। समय आ गया कि जब धर्म संसद शुरू होने वाली थी, वो तारीख थी 11 सितंबर 1893 की तारीख थी। वो धर्म संसद जिस सभागार में हो रही थी, जैसे अपने यहाँ अभी अपन युवा दिवस मना रहे हैं, तो इसका नाम क्या रहेगा भाई, अपने 12th बायो का कमरा है अपना, तो उस सभागार का नाम था आर्ट इंस्टीट्यूट। आर्ट इंस्टीट्यूट के अंदर वो सभा हो रही थी। वहां बारी बारी से सभी लोग अपने अपने धर्मों के बारे में बता रहे थे। स्वामी जी का नाम 2-3 बार अनाउंस हुआ कि अब आगे हमारे जो सामने आएंगे वो भारत से आने वाले धर्म के अनुयायी स्वामी जी आकर के बोलेंगे, लेकिन वो उठ नहीं पाए। उन्होंने देखा कि 7,000 की भीड़ है सामने, और मैं तो कभी 7,000 इतने लोगों के सामने बोला ही नहीं, कभी उनके सामने इतनी बात बताई नहीं, तो मैं तो घबरा रहे थे थोड़ा सा। तभी उन्होंने मन ही मन में माँ सरस्वती माता को याद किया, और जब नेक्स्ट टाइम उनका नाम अनाउंस हुआ तो तुरंत खड़े हो गए, और खड़े होकर के जाकर के सामने स्पीच के सामने बोले। शुरुआत के अंदर बोला उन्होंने कि भारत अमेरिका वासी मेरे बहनों और भाई, केवल इतने से शब्द बोले, अमेरिका वासी बहनों और भाई। इतना बोलते ही वो पूरा सभागार मानो विवेकानंद जी के स्वागत के लिए खड़ा हो गया, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ के अंदर 2 मिनट तक पूरा हॉल गूंजता रहा। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने कि अमेरिका वासी मेरे बहनों और भाइयों, 2 शब्दों से ही वो सोच गए, और पूरा जो सभागार था वो उनके स्वागत के लिए खड़ा होकर तैयार हुआ। अभी से जो पहले स्वामी जी से जो पहले के लोग थे, वो केवल बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका। अब उनके अंदर क्या, उनको लगता ही नहीं था कि भाई अपनत्व का कोई भाव है, आपस में जोड़ने का कोई भाव है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी लेडीज कोई भी जेंट्स हो सकता है। उन्होंने बोला कि मेरे बहनों और भाइयों, यानी कि तुम तो मेरे भाई और मेरी बहन हो, यानी कि अपना अपनत्व हो गया, अपना जुड़ाव हो गया, एक हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं पूरे के पूरे। ऐसा बोला, और ऐसा बोलने के बाद दूसरे दिन जब अखबार की न्यूज हेडलाइन थी, उन सब के अंदर विवेकानंद जी विवेकानंद जी विवेकानंद जी, ये खबर छपते ही रातों रात विवेकानंद जी पूरे भारत के अंदर। इसके अलावा उन्होंने काफी 2-3 मिनट का भाषण दिया था उस समय कि भाई मैं उस देश से आया हूँ, उस धर्म से आया हूँ कि जिन्होंने बाकी सभी धर्मों के लोगों का क्या किया है, सहायता किया है। ऐसा नहीं कि भाई बौद्ध धर्म का लोग आ गया तो उसका सहायता नहीं किया, सब लोगों का सहायता किया। यहूदी आए, यहूदियों की अपने सहायता की, अंग्रेज आए, उनकी अपने सहायता की, अपने घर में रहकर भी अपने सहायता की। समय गुजरता गया, धीरे धीरे उनके बाद के अंदर वो
अमेरिका के अंदर काफ़ी दिनों तक रहे, काफ़ी भाषण हुए उनके। समय आ गया कि जब वो इस संसार से विदा लेने वाले थे, वो समय था उनका 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 के अंदर वो इस संसार से अपने शरीर को छोड़ करके चले गए। स्वामी जी गए, लेकिन उनके विचार आज भी अपने सामने जिंदा है, और जब तक ये पृथ्वी, ये सूर्य रहेगा, तब तक उनके विचार जिंदा रहेंगे। तो अब उनके विचारों को जीवित रखने के लिए जब उनका 100 साल का बर्थडे आया, जब उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब कन्याकुमारी के अंदर एक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी नाम से एक संस्था की स्थापना हुई, और वो संस्था अनवरत आज उनको लगभग स्थापित हुए 50 साल हो गई। वो भी अपना 50 साल का जन्म मना रही है संस्था भी। तो वो पूरे भारत के अंदर उन स्वामी जी के विचारों का अनुसरण करवा रही है, लोगों को बता रही है उनको जाकर के। अब इसी के उपलक्ष्य के अंदर अब अपने आजाद हुए भी 75 साल हो गए, तो भारत सरकार है वो भी आजादी का अमृत महोत्सव नाम से कार्यक्रम चला रखी है कि भाई 75 तो हो गई, 25 और बचे हैं एक शतक लगाने के अंदर। आजाद हुए शतक लगाने में 25 साल और बचे हैं। तो इन 25 सालों में अपन कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि भारत विश्व के अंदर फिर से पुनर्जागृत हो उठे, विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो, विश्व गुरु बन सके। ऐसा करने के लिए उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव और विवेकानंद केंद्र की 50 वर्ष हुए, उसके लक्ष्य में एक यात्रा भी निकाली गई थी, अभी 50 दिन की यात्रा थी। अब उसके अंदर अपन युवाओं का, हम सब युवा हैं, अपन युवाओं का क्या कार्य होना चाहिए कि भाई अपन क्या करें उसके अंदर। 75 साल हो गए, आज वो समय नहीं है कि भाई अपने को भारत को आजाद करवाना है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह फांसी पर लटकना है, या फिर अपने को बलिदान देना है। वो समय नहीं है अब अपना, वो काम पहले वाले कर चुके। अब अपने को आगे 25 सालों में क्या करना है, अपने को अपने धर्म का अनुसरण करना है। अब धर्म का अनुसरण करने का मतलब क्या, कोई पूजा पाठ सुबह उठ करके जय श्री राम राम ऐसे नहीं करना, ये काम तो करना क्या। आपको अपना धर्म क्या है, फिलहाल आपका धर्म क्या, आप एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, अनुशासित रहना, अपने कार्य को पूर्णता से, पूरी सजगता से, पूरा मन लगा करके करना। भाई अपन अभी 12वीं क्लास में है, तो 12वीं क्लास का मैटर मेरे सामने है, मेरे गुरुजन मेरे को जो पढ़ा रहे हैं उन सबका मैं अनुसरण करूंगा, मेरे जो साथी हैं उनका मैं सम्मान करूंगा, उनको अपशब्द नहीं बोलूंगा। ये अपना धर्म है फिलहाल, अपना विद्यार्थी जीवन है। जब तक विद्यार्थी जीवन में रहेंगे तब तक मैं उसको पढ़ूंगा, तब तक मैं लिखूंगा। जब गृहस्थ में चले जाएंगे तब मैं अच्छा संस्कार वाला पिता बनूंगा, माता बनूंगा, नाना बनूंगा। आगे भी तो बढ़ेंगे ना भाई अपन धीरे धीरे करके। ये अपने धर्म है, फिलहाल अपना धर्म ये है। और जब आप इस समय अच्छे धर्म के साथ में आगे बढ़ोगे तो आगे आने वाला समय है उसको सही डायरेक्शन मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, और सही दिशा मिलेगी तो भारत 25 वर्षों के अंदर वापस से क्या विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो अपना जो आज विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने संयमता के साथ में, धैर्य के साथ में, उतावला भी नहीं होना। ऐसा नहीं कि अपन उतावले हो गए और उतावले होकर के जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया, ये अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। यदि आप ऐसा करोगे तो भारत जरूर आने वाले 25 सालों के अंदर इस विश्व के अंदर अग्रणी भाग के अंदर खड़ा रहेगा। और मैं आपसे पूर्णतः आशा करता हूं कि आप आगे जाकर के 12वीं क्लास पास करने के बाद में आगे जाकर के आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छा भारत के अंदर अच्छा प्रतिनिधित्व रखेंगे अपना, आप जाकर के एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे संस्कार वाले लोग बनेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो आज का कार्यक्रम अपना यही समाप्त। अब बारी है अपने